गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 73 और ये 21 जनवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी ने अभी को पूछा था, आप सभी ने कमेंट करके, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी जो सर आपने अभी तक वर्कशीट क्यों नहीं अपलोड किया। डियर स्टूडेंट, आप सभी को बता दूं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, इस वजह से अभी तक मैंने नहीं किया है। और आप सब इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जब लाइक करते नहीं हैं, शेयर भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये ज़रूर करते रहिए, क्योंकि इससे आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को जो है ना एटलीस्ट टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तबीयत मेरा ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो टीचिंग यू, ओके। बट चलिए लेट्स सी। तो देखिए, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का ये 5th वर्कशीट है आपका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, मेंडल ने जो है ना इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट दिया है, और बेसिस ऑफ ये किस बेसिस पे दिया, जनरलाइजेशन पे, ठीक है, जो कि डिराइव हुआ है इसका किस पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो पेयर ऑफ ट्रेट होता है दो अलग अलग कैरेक्टर का, ठीक है, पेयर ऑफ ट्रेट अलग अलग कैरेक्टर का होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि सीड कलर एंड द सीड शेप, सीड का कलर और सीड का शेप, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे पेरेंटल जनरेटर होता है या तो डाई हाइब्रिड शेप होता है, लेकिन इसको पहले समझने से पहले आप यहाँ पहले देखिए, द लॉ स्टेट दैट द ट्रेट ऑफ द इच कैरेक्टर आर द इनहेरिटेड, यानी हर एक कैरेक्टर जो है ना क्या होता है, इनहेरिटेड होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ इच अदर ड्यूरिंग द गैमेट्स, ठीक है। द फॉर्मेशन इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस इज असॉर्टमेंट, क्या होता है, असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, कैसा होता है, असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। अब देखिए, व्हाट हैपन व्हेन पी प्लांट्स शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या होगा जब दो पी प्लांट अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। यानी यहाँ देखिए, ये ग्रीन है यानी पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है। इसमें ये गैमेट्स में जब दोनों एक तो बड़े बड़े हुए, यहाँ पे एक जो है ना छोटे हो गए, यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है। उसके बाद ये A1 प्रोगनी में देखिए, ये यहाँ पे जो पी बीच है, ठीक है, यानी ये एक बड़े हो गए, बड़े से छोटा, और ये यहाँ सेल्फ यानी 3:1 का ये रेशियो बनता है यहाँ, यानी 3:1 का रेशियो बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं F2 प्रोगनी में पोनेट स्क्वायर होता है। पोनेट स्क्वायर का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट, ये इसके साथ ये रिएक्शन, ये अपना जो है ना क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं इसके साथ, ठीक है। और ये जो बनाया है ये यही है, इसको आपको बना करके, और ये जो रेशियो निकला है, इस रेशियो को आप समझ लीजिए, ये 9:3:3:1 रेशियो निकलता है। तो आपसे पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, फिनोटाइप रेशियो क्या है, तो फिनोटाइप 9:3:3:1 आपको याद रखना है, फिनोटाइप रेशियो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए, आपको यहाँ पे जो है ना, जब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा तो क्या होगा पी प्लांट का, तो रेदर देन जस्ट वंस द आर ब्रेड विद ईच ऑफ द अदर each others what you the progeny of the tall plant with the round seeds and the short plant with the wrinkled seed, यानी क्या होगा, यानी राउंड सीड जो है ना क्या कहते हैं, सीड शॉर्ट प्लांट होगा और रिंकल सीड्स लुक लाइक, तो यानी एक शॉर्ट होगा और एक रिंकल्ड होगा। यानी ये देखिए, ये रिंकल्ड है, ये जो है ना काफ़ी अच्छा है प्लांट, ठीक है, यानी शॉर्ट प्लांट है, ठीक है। तो हमने इससे पहले वाले वर्कशीट में भी पढ़ा था, उसको भी आप देखिए तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो कोई टॉल होता है, कोई डाफ होता है, ठीक है। तो ये यही है बेसिकली जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। द टॉलनेस एंड डाफ राउंडनेस आर द डोमिनेट के ट्रेट होता है, टॉलनेस और डाफ यानी बड़ा और छोटा दोनों एक जो है ना डोमिनेट करता है किसी भी पौधे में, वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और व्हाट हैपन व्हेन द दिस F1 प्रोगनी, यानी F1 प्रोगनी जो है ना, F1 प्रोगनी आर यूज टू जनरेट द F2 प्रोगनी, यानी ये F2 प्रोगनी जनरेट करने के लिए क्या होता है, तो बाय द सेल्फ पॉलिनेशन, किसके थ्रू करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। सिमिलरली इट इफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स सीड शेप राउंड और रिंकल, यानी सीड का शेप कैसे होता है, राउंड और रिंकल, यानी रिंकल यानी झुर्रीदार होता है, अर्थात वो कह सकते हैं जो है ना, जो एक है ना टॉल है वो बेहतर होता है, डाफ वो छोटा होता है, ठीक है। आर कंसिडर पुनेट स्क्वायर यू can be effectively used to understand the independent segregations of the two pairs of the genes, यानी ये independent segregation होता है टू पेयर ऑफ जीन का, जो कि मेयोसिस में होता है। कहाँ होता है, मेयोसिस, और प्रोडक्शन ऑफ एग होता है जो कि पॉलन ग्रेन में होता है, और ये जो ग्रीन सीड्स होता है क्रॉस विथ अदर
प्योर लाइन रिंकल्स के साथ। ये ग्रीन सीड क्या करता है, अदर प्योर रिंकल के साथ जो कि सेग्रीगेट हो जाता है, और वो एलेज आर यानी ए आर अच्छे टॉल है और ये डाफ है, ठीक है, ये टॉल मटर है और ये डाफ है, ठीक है। तो आपका जो है ना यानी रिंकल है, ये रिंकल है और ये टॉल है, ठीक है, यानी अच्छा है, और ये प्लांट टॉल है और ये डाफ है, ठीक है, प्लांट। तो 51% ये सारे फंक्शन करते हैं। इसमें आप जो भी देखिएगा ये सारा डियर स्टूडेंट ये 50% होता है, यानी कि आप कह सकते हैं बिसाइड इच गैमेट्स हैविंग द ईदर आर और आर शुड बी आल्सो हैव द एल। अब कैपिटल वाई यानी ये जो पी प्लांट है, ठीक है, वो, और जो है ना रिंकल पी प्लांट, ठीक है। द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर देयर इज द सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर भी 50% है, वाई भी 50% होता है, स्मॉल आर वाई भी 50% होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना डियर स्टूडेंट ये जो 50% के क्राइटेरिया है ये 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स में होता है। कितने में होता है, 4 जीनोटाइप में। कौन कौन होता है, ये देखिए, ये आर आर वाई वाई, ठीक है, इस दोनों चारों में 4 जीनोटाइप पॉलन में होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है 4 टाइप्स ऑफ द ये होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स में होते हैं, जो कि 1/4 होता है। 1/4 किसका होता है, यानी कि ये आपका प्लांट है, ये भी, ये आपका जो है ना क्या है, अच्छा जो है ना जैसे सीड्स है, किसका, पी का, ये आपका प्लांट है, ये आपका प्लांट है यहाँ पे आर, और ये आपका सीड्स है, ठीक है। तो ये जो है ना क्या होता है 25% यानी 1/4 कह सकते हैं टोटल गैमेट्स का प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब राइट डाउन द 4 टाइप्स ऑफ द एग्स एंड द पॉलन ऑन द 2 साइड ऑफ द पोनेट स्क्वायर इज द वेरी इजी टू डिराइव द कंपोजिशन ऑफ द जाइगोट दैट गिव राइज टू द F2 प्लांट्स। अब आपको यहाँ पे ये देखना है डियर स्टूडेंट, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 9:3:1 का जो है ना F2 जनरेशन में क्या होता है, जो फिनोटाइप रेशियो होता है ना, वो 9:3:1 होता है। याद रखना 9:3:1 होता है, 9:3:1 होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। पंडित स्क्वायर इज द ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन टू द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल जीनोटाइप्स एंड द ऑफस्प्रिंग जेनेटिक क्रॉस, ठीक है। तो चलिए इसमें जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इस सभी का एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। A to Z प्रश्न आपका सॉल्व करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। डियर स्टूडेंट तबीयत खराब है, ठीक है, हम वेल फील नहीं कर रहे, अच्छा फील नहीं कर रहे, फिर भी आपका वीडियो बना रहे हैं, आप मेरी आवाज़ों से समझ सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का आपका क्वेश्चन ही डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ही आपका बड़ा है आज, ठीक है। लेट अस प्रैक्टिस नाउ, यानी फॉलोइंग रिजल्ट वाज ऑब्टेन, यानी ये रिजल्ट आता है जो कि राउंड येलो हेट्रोजाइगस सीड में, राउंड येलो सीड जो कि 315 होता है 315, राउंड ग्रीन सीड जो कितना होता है 108, और रिंकल्ड येलो सीड 101, और रिंकल्ड ग्रीन सीड ये 32 होता है। तो व्हाट डू यू कंक्लूड विद दिस रिजल्ट, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझ पाते हैं इससे। तो ये जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे समझिए, ठीक है। इसका मतलब होता है द प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रेट वॉज स्टिल, यानी हर एक ट्रेट में जो प्रोपोर्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना क्या होता है वॉज स्टिल है, ठीक है, यानी 3:1 के रेशियो में, वो द सीड शेप एंड द सीड ऑफ द कलर, यानी शेप में भी और कलर में भी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ऑल्सो इन द अदर वर्ड्स द रिजल्टिंग सीड्स कलर लुक एज इफ दे हैड कम फ्रॉम ए 2 parallel monohybrid crosses, ठीक है, इवन दो द 2 characteristics वर इन्वॉल्व इन द 1 क्रॉस, यानी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स 1 क्रॉस में इन्वॉल्व होता है। दिस ट्रेट बिहेव एज द टफ, दे हैव सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, यानी इसको इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किया जा सकता है फ्रॉम द दिस डेटा। मेंडलीफ डेवलप द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस, द प्रिंसिपल ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जो कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बिहाफ पे ये बता रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या होता है, इसी को ही आपको बताना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट द एलीलीज,
ऑफ द टू यानी मोर डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू द गैमेट्स, यानी सॉर्टेड इनटू द गैमेट्स इंडिपेंडेंटली हो जाता है ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के साथ, और ऑल्सो इन द वन अदर वर्ड्स कह सकते हैं द एलिलीज गैमेट्स रिसीव फॉर अनदर जीन्स, ठीक है, यानी अनदर जीन्स के लिए वो रिसीव करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए डियर स्टूडेंट, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं, फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मेरी आवाज़ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, हाउ आर द मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कैसे ये मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस करता है एक दूसरे को, सो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल भी बताना है। तो चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डिफाइंड एज द क्रॉस हैपनिंग इन द वन जनरेशन में होता है ऑफ स्प्रिंग ऑफ द पेरेंट्स, यानी जो बच्चों में जो है ना जो गुण पाया जाता है पेरेंट्स का, ठीक है, डिफरिंग इन द वन ट्रेट ओनली, यानी एक ही ट्रेट में होता है, कुछ ऐसे गुण होते हैं। लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इज क्रॉस हैपेंस फॉर ए वन जनरेशन ऑफरिंग ऑफ डिफरिंग इन द टू ट्रेट, यानी इसमें दो ट्रेट में होता है, इसमें वन ट्रेट में होता है, ठीक है, यानी वन ट्रेट में होता है, तो आपको याद रखना है। लेकिन इसके एग्जाम्पल भी आपको बताने, तो प्यारे स्टूडेंट आप एग्जाम्पल इसका लिख करके आप मुझे बताएं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है इसका एग्जाम्पल, आप लिख करके ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है डियर स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए।